प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि नाम से समझ में आता है, ऐसा प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए यहां दिया प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है, कैसे समझ में आता है, ज्यादा टफ चीजों में उलझाऊंगा नहीं, सीधे पॉइंट पर बात करूंगा। Present perfect continuous tense means it is the combination of two tenses. And what are those two tenses? First, present perfect tense and second one, present continuous tense. अब आप बोलेंगे कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन है, जरा समझिएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा प्रेजेंट टेंस जिसमें अभी अभी काम पूरा हुआ है, कर्ता ने अभी अभी प्रेजेंट में काम पूरा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पिछले मतलब टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे मतलब पिछले के पिछले दिन मतलब परसों के दिन हम लोगों ने तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात की है। वो तीनों कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उनके बारे में बात की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा है, रहा रही रहे आकर है हो आए, जैसे काम प्रेजेंट में अभी अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा काम जो प्रेजेंट में खत्म हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब सेंटेंस कैसे होंगे कि जिसमें जो भी काम हो रहा है उसका कुछ भाग पूरा हो गया है और कुछ भाग अभी भी चल रहा है, कुछ भाग खत्म होने के लिए चल रहा है। कैसे बनेंगे सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब आइडेंटिफिकेशन से जो टाइम को बताए, रहा रही रहे आकर हो है हो आए। जैसे राम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है, मैं 4 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूं, वह 15 मिनट से मुझे परेशान कर रहा है, मैं 2 घंटे से सेशन ले रहा हूं, वह 4 दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, मम्मी सुबह से खाना बना रही है, मैं 15 मिनट से वीडियो शूट कर रहा हूं, आप 2 दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वह 1 महीने से मुझे परेशान कर रहा है, वह शाम से लेटर लिख रहा है, हम दोपहर से डांस कर रहे हैं, वो 2 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, 4 दिन से पुलिस चोर को पकड़ रही है, चोर 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं 4 दिन से उसे समझा रहा हूं, विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है गाइस, रहा रही रहे आकर है हो आए। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम भी ऐड हो जाता है कि मैं बाजार जा रहा हूं 15 मिनट से। राम गाना गा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम 2 दिन से गाना गा रहा है, ये 2 दिन से मतलब एक टाइम जुड़ जाता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं जैसे मैं बाजार जा रहा हूं लेकिन उसमें टाइम जुड़ जाए, मैं सुबह से बाजार जा रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इलेक्ट्रीशियन सुबह से फैन रिपेयर कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं 10 मिनट से दरवाजा खोल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मींस सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए तो हम लोग वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में कैसे आएगा, आइए समझते हैं एग्जांपल से। अगर मैं बोलता हूं विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि विराट कोहली ने 12 साल से तो क्रिकेट खेला ही, अभी भी खेल रहा है। मतलब 12 साल से उसने क्रिकेट खेलने का कुछ काम पूरा भी किया और अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट में भी वो क्रिकेट खेल रहा है। मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे हैं, मतलब 30 साल से तो पैसे कमाए ही, अभी भी कमा रहे हैं। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब सुबह से अब तक बारिश तो हो ही चुकी है, अभी भी हो रही है। मेरे पापा मुझे 2 दिन से पीट रहे हैं, मतलब 2 दिन से तो उन्होंने पीटने का काम किया ही, अभी भी पीट रहे हैं। ऐसा काम जिसका कुछ भाग पास्ट में पूरा भी हुआ और अभी भी वो काम चल रहा हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पहली आइडेंटिफिकेशन के साथ मैंने आपको समझाया। राम 2 दिन से गाना गा रहा है, मैं सुबह से डांस कर रहा हूं, मैं 15 मिनट से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, मैं 4 दिन से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही है, पापा 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, मैं 15 मिनट से होमवर्क पूरा कर रहा हूं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन इसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की दूसरी सेंटेंस इस तरह भी आ सकते हैं। कैसे, समझिएगा। वो 2 दिन से खाना बनाते आ रही है, ता रहा रही रहे आकर है हुआ है, वो 2 दिन से खाना बनाती आ रही है। मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं,
वह 15 मिनट से मेरा पीछा करता आ रहा है। हम 15 मिनट से दरवाजा खोलते आ रहे हैं। मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस करता आ रहा हूं। प्रैक्टिस कर रहा हूं या करता आ रहा हूं, दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या सेंटेंस बोल रहा हूं, क्या क्या लॉजिक बता रहा हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। विराट कोहली 30 साल से क्रिकेट खेल रहा है, ऊपर की आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से 30 साल से विराट कोहली 30 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा है, बात एक ही है ना। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर करता आ रहा है। वह 15 मिनट से मुझे डरा रहा है। वह 15 मिनट से मुझे डराता आ रहा है। मैं 15 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या मैं 15 साल से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। मतलब रहा रही रहे आकर है हो भी हो सकता है, या ता आकर रहा रही रहे आकर है हुआ है, लेकिन टाइम जुड़ेगा। सुबह से, दोपहर से, शाम से, बचपन से, 2 दिनों से, 10 घंटे से, 15 दिनों से, 15 मिनट से, 2 सालों से, 10 महीनों से, ये टाइम जुड़ेगा। से जो टाइम को बताएगा, बिना टाइम के सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। अगर बिना टाइम के होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसमें टाइम आएगा ही, जुड़ेगा ही, सुबह से, दोपहर से, शाम से। अब इस टाइम के लिए हमको लगाना क्या है, जरा समझिए। टाइम के लिए हम लोग लगाएंगे सिंस और फॉर लास्ट में। अब ये सिंस का इस्तेमाल होगा और फॉर का इस्तेमाल होगा। अगर आप मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे तरीके से, सबसे पहले मैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। पहले सेंटेंस बनाना सीख लो, फिर सिंस और फॉर उसमें लगा देंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमको सेंटेंस बनाना, इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा समझिएगा। अगर विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा सेंटेंस बनाना कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैज हैव, फिर बीन लगाना है, हैज हैव के साथ बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस और फॉर लगाना है। और सिंस और फॉर के साथ हमको टाइम लगाना है, कोई भी टाइम हो सकता है ना। अब जरा समझिएगा, सिंस और फॉर ये बाद में देखेंगे, पहले सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है। 12 साल को छोड़ो, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, सो विराट कोहली। अब यहां पर लगा है हैज हैव ओ बीन, या तो आपको हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। फिर आप सोचेंगे कि हैज बीन कहां लगेगा और हैव बीन, यहां देखिएगा। हैज बीन कब लगेगा, जब हमारे सब्जेक्ट होंगे पूरी तरह से सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा, आप हैज बीन लगा देना। हैव बीन कहां लगेगा, आई, यू, वी, दे, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे हैज बीन लगाना, जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना है। मतलब आई आया तो हैव बीन, यू आया तो हैव बीन, वी आया तो हैव बीन, दे आया तो हैव बीन, ही आया तो हैज बीन, शी आया तो हैज बीन, इट आया तो हैज बीन, राम आया हैज बीन, मिस्टर शर्मा हैज बीन, विराट कोहली हैज बीन, माय फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, माय फादर हैज बीन, पीपल हैव बीन, बॉयज have been, students have been, teachers have been। ठीक, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, V1 आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है, देन ऑब्जेक्ट, बस इतना सेंटेंस अभी बनाना है। ये बनाना अगर आप सीख गए तो सिंस और फॉर जोड़ना मैं चुटकियों में सिखा दूंगा। मैं विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट विराट कोहली। अब विराट कोहली के साथ क्या लगने वाला है, विराट कोहली एक, विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना बनाना है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा रहा हूं, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम डांस कर रहे हो, यू हैव बीन डांसिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग। रोहन झूठ बोल रहा है, रोहन हैज बीन टेलिंग अ लाई। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आई हैव बीन ओपनिंग द डोर। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन हैज बीन रिपेयरिंग अ फैन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू। रोहन मुझे गाली दे रहा है, रोहन हैज बीन अब्यूजिंग मी। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, आई हैव बीन नॉकिंग द डोर। तुम दरवाजा खोल रहे हो, यू हैव बीन ओपनिंग द डोर। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई हैव बीन प्रैक्टिस। तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। प्रिपेयर के साथ आएंगे, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आई हैव बीन शूटिंग वीडियो। राम रावण को मार रहा है, राम हैज बीन किलिंग रावण। रावण अपना पावर दिखा रहा है, रावण हैज बीन शोइंग हिज पावर। शो दिखाना, आईएनजी लग गया, शोइंग हिज पावर। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आई हैव बीन शूटिंग वीडियो। अंकुश गाना डाउनलोड कर रहा है, अंकुश हैज बीन डाउनलोडिंग सॉन्ग। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियो। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन हैज बीन रिपेयरिंग फैन। सूरज
सूरज मेहनत कर रहा है, सूरज हैज बीन वर्किंग हार्ड। मैं आपको डरा रहा हूं, आई हैव बीन थ्रेटनिंग यू। What we are doing now? हम सब्जेक्ट के साथ has been या have been लगा रहे हैं। जो वर्ब आ रही है उसका ing फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो लगाओ। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, I have been studying। तुम लिख रहे हो, you have been writing। इतना समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्या करना है, has और have के बाद not लगाना है और been लगा लो। पहले पांचों पैटर्न बनाना सीख लो। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, I have not been going to market। राम गाना नहीं गा रहा है, राम has not been singing a song। टाइगर श्रॉफ डांस नहीं कर रहा है, टाइगर श्रॉफ has not been dancing। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, I have not been teaching you। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, you have not been working hard। मनीष सर हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, मनीष सर has not been teaching us। स्टूडेंट्स स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स have not been struggling। वे मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, they have not been mocking me। मॉक मजाक उड़ाना, जिप मजाक उड़ाना, जोल्ट मजाक उड़ाना हो सकते हैं ना। मैं enjoy नहीं कर रहा हूं, I have not been enjoying। तुम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, you have not been celebrating your birthday। ये है नेगेटिव पैटर्न। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाओ, हैज हैव को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, have I been going to market। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, have you been learning English। क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, have I been practicing। क्या मैं एनर्जेटिकली बोल रहा हूं, have I been speaking energetically। क्या मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, have I been teaching tense। क्या तुम कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, have you been explaining concept। क्या मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, have I been shooting video। क्या बात समझ में आ रही है। WH पैटर्न क्या होगा, WH पैटर्न में, WH पैटर्न में हम लोगों को इंट्रोगेटिव के आगे ही WH वर्ड को जोड़ना होता है। जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं, सो हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार कब जा रहा हूं, व्हेन हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट। क्या राम गाना गा रहा है, हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। जब हम क्या से बोले तो हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना क्यों गा रहा है, व्हाई। इस WH वर्ड की जगह क्या रखना है हम लोगों को, व्हाई। ये डिपेंड करेगा कि हम WH वर्ड कौन सा बोलना चाहते हैं। Why has Ram been singing a song। अगर सिंगिंग अ सॉन्ग बोला है ना। क्या तुम डांस कर रहे हो, have you been dancing। तुम डांस क्यों कर रहे हो, why have you been dancing। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, have I been teaching। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, how have I been teaching। क्या तुम कुर्सी तोड़ रहे हो, have you been breaking chair। तुम कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो, why have you been breaking chair। क्या मेरे पापा पैसा कमा रहे हैं, has my father been earning money। मेरे पापा पैसे क्यों कमा रहे हैं, why has my father been earning money। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, have you been telling a lie। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, why have you been telling a lie। लास्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, who has have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में सेंस फॉर और टाइम। तो सेंस फॉर टाइम तो अभी हमको इस्तेमाल करना नहीं। कौन गाना गा रहा है, who has been singing a song। अगर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन किया है, कौन गाना गा रहा है, who has been singing a song। कौन कौन गाना गा रहे हैं, who have been singing song। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, who has been teaching English। कौन कौन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, who have been teaching English। कौन प्रैक्टिस कर रहा है, who has been practicing। कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, who have been practicing। कौन पढ़ा रहा है, who has been teaching। कौन कौन पढ़ा रहे हैं, who have been teaching। कौन यहां आ रहा है, who has been coming here। कौन कौन यहां आ रहे हैं, who have been coming here। मुझे ऐसी उम्मीद है ये पांचों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अभी मैंने सेंस और फॉर पढ़ाया नहीं, वो बाद में, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है कि सेंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है। अभी झटके में बताऊंगा। पहले पांचों एक बार बना के देखते हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेल रहा है, विराट कोहली हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट। विराट कोहली क्रिकेट क्यों खेल रहा है, व्हाई हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं पढ़ा रहा हूं,
हूं? I have been teaching. मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। I have not been teaching. क्या मैं पढ़ा रहा हूं? Have I been teaching. मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? Why have I been teaching. कौन पढ़ा रहा है? Who has been teaching. कमेंट करके अभी की अभी मुझे बताएं, क्या ये चीज यहां तक आपको समझ में आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या आपको समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जल्दी 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 मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ दोस्तों, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिस तरीके से मैंने समझाया आपको, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिना टाइम के इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। निकिता का क्वेश्चन है, क्या बिना टाइम के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हो पाएगा? नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू यूज दिस स्ट्रक्चर विदाउट द टाइम। इफ यू आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन you will have to use the time after the structure. Without time we cannot imagine to make this kind of a structure. वो नॉर्मल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब मैं समझाऊंगा आपको सिंस और फॉर का यूज। ध्यान दीजिएगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखिएगा। ये अब तो हमको समझ में आ गया कि हैव बीन और आईएनजी फॉर्म कैसे इस्तेमाल करना है। इट इज वेरी इजी, है ना, टू यूज इट। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमको लगाना है सिंस और फॉर। कैसे लगाएंगे? क्योंकि टाइम तो आएगा ही उसमें, 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, दोपहर से, शाम से। आइए समझते हैं सिंस कहां लगाते हैं, फॉर। पहले सिंस और फॉर का मतलब क्या है, इसको समझ लेना। सिंस का मतलब भी होगा से और फॉर का मतलब भी होगा से, लेकिन सिंस अलग तरह का इस्तेमाल मतलब बताता है और फॉर अलग तरह का इस्तेमाल बताता है। दोनों का मतलब है से। जैसे मैं बोल रहा हूं सुबह से, तो लगने वाला सिंस मॉर्निंग। मैं बोल रहा हूं 2 दिनों से, फॉर 2 days, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग क्यों लगा? आइए उसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर कुछ बनाया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो सिंस और फॉर का यूज क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंस और फॉर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर मैं इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सिंस का यूज और फॉर का यूज। सबसे पहले सिंस को समझिए कि सिंस कब लगेगा। सिंस का मतलब क्या बताया मैंने? से। सिंस का मतलब भी होता है से, पर कब लगता है? निश्चित समय के लिए। अगर हमारे सामने कोई निश्चित समय आ रहा है, अब निश्चित समय क्या बताऊंगा, फॉर डिसाइडेड टाइम पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम को पॉइंट करके बताया जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलेंगे सिंस। शॉर्ट टाइम पीरियड, कोई भी शॉर्ट टाइम पीरियड है ना, छोटे समय के लिए हम लोग सिंस का उपयोग करेंगे। कैसे मैं बताऊंगा समझा के। फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय क्या होता है वो मैं बताऊंगा। फॉर अनडिसाइडेड टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, छोटे समय के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में नहीं आएगा छोटा समय लंबा समय होता क्या है, समझिएगा। कोई भी फिक्स टाइम आ जाए आपके सामने, कोई बोले 4 बजे से वर्ड आना चाहिए, पर 4 बजे से सिंस 4 o'clock, फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम मतलब क्या? 12:30 बजे से सिंस 12:30, 4:30 बजे से सिंस 4:30, 6 बजे से सिंस 6 o'clock, 7 बजे से सिंस 7 o'clock, 8 बजे से सिंस 8 o'clock। फिक्स टाइम क्या होता है समझिएगा। फिक्स डे, कोई भी फिक्स डे आपको बोल दे, जैसे वो संडे से कोचिंग आ रहा है, संडे से फिक्स डे सिंस संडे, मंडे से सिंस मंडे, फ्राइडे से सिंस फ्राइडे, सैटरडे से सिंस सैटरडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, गुरुवार से सिंस थर्सडे। कोई भी फिक्स डे का नाम आ जाए, वह मंगलवार से कोचिंग ज्वाइन कर रहा, मंगलवार से मींस सिंस ट्यूसडे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल फिक्स डे आ जाए, फिक्स डेट आ जाए, कोई भी डेट आ जाए। जैसे मैंने बोला आज तारीख है, सपोज 30 तारीख है, 30 अगस्त है ना, मैं बोलूं कि वो 5 सितंबर से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, 5 सितंबर फिक्स डेट, 5 सितंबर सिंस 5th of September। मैंने बोला 15 सितंबर से वो आ रहा है, 15 सितंबर से सिंस 15th of September। 12 दिसंबर से वो बिजनेस शुरू करने वाला है या करेगा, वो 12 दिसंबर से बिजनेस शुरू कर रहा है, अभी फ्यूचर में आएगा, तो मींस सिंस 12th of December, 12th of December। मैंने बोला 25 दिसंबर से वो इंग्लिश सीख रहा है, 25 दिसंबर से सिंस 25th of December। कोई भी फिक्स डेट आ गई, जैसे मैं बोलूं 1950 से पॉलिटिशियन हमें लूट रहे हैं, 1950 से हमारा संविधान बना, भारत आजाद हुआ, 1950 से हमें पॉलिटिशियन लूट रहे हैं, 1950 से
एक फिक्स ईयर आ गया। सिंस 1950 2002 से विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, 2002 से फिक्स ईयर, तो भी हम बोलेंगे 2002। कोई मंथ आ जाए फिक्स मंथ, वो जनवरी से बिजनेस शुरू करा, जनवरी फिक्स मंथ, सो सिंस जनवरी। मार्च से सिंस मार्च, तो ये जो फिक्स टाइम आ जाए, फिक्स डे आ जाए, फिक्स कोई डेट आ जाए, फिक्स मंथ आ जाए, फिक्स ईयर आ जाए, इनके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जरा समझिएगा, इसके साथ साथ जरा समझिएगा, इसके साथ साथ सिंस का इस्तेमाल, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, फिक्स डेट मतलब क्या, कोई भी डेट आ सकती है, 15 अगस्त, 25 ऑफ दिसंबर, 2nd ऑफ अक्टूबर, फिक्स डे संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिक्स टाइम 4 o'clock, 12:30 o'clock, 6 o'clock, फिक्स मंथ जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, कोई भी हो सकता है मंथ, फिक्स ईयर 1947, 2002, 2015, 1857, 2023, कोई भी फिक्स ईयर हो सकता है। अगर ये आ रहा है तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, हमको सिंस इस्तेमाल करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वर्ड आते हैं आपके सामने, समय के पहर के बारे में बात होती है, मीन्स मॉर्निंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जवानी से सिंस यंग एज। जरा समझिए, ऐसे वर्ड्स आए तो भी सिंस का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया कि सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट किसको बोलते हैं, जरा समझिएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट। मंगलवार से यहां आ रहा है, अब मंगलवार वैसे तो 24 घंटे का पूरा दिन है, लेकिन हमने पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में बोला मंगलवार, सिर्फ एक पॉइंट किया, हफ्ते में मंगलवार को पॉइंट किया। मंगलवार पूरा 24 घंटे का दिन है, लेकिन है तो एक पॉइंट ही, मंगलवार से, वो पॉइंट ही भले 24 घंटे का हो, पॉइंट ही कहलाएगा। जैसे मैं बोलूं वो 25 सितंबर से कोचिंग शुरू कर रहा है, 25 सितंबर, अब सितंबर में दिन तो 30-31 है, 30-31, लेकिन कौन से दिन को पॉइंट किया, 25 सितंबर। भले वो दिन 24 घंटे का हो, लेकिन वो पूरे महीने में किसको पॉइंट किया, 25 सितंबर को, इसलिए वो भी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। ऐसा नहीं कि वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। जैसे देखिए, विराट कोहली 2002 से क्रिकेट खेल रहा है, अब साल तो बहुत सारे हैं, पॉइंट किसको किया, 2002 को, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। समझ लीजिएगा कि 2002 तो 365 दिनों का होता है, वो पॉइंट कैसे, वो भी तो पॉइंट है कि बहुत सारे सालों के बीच में आपने एक ईयर को पॉइंट किया, बहुत सारे दिनों के बीच में आपने एक दिन को पॉइंट किया, बहुत सारे महीनों के बीच में आपने एक महीने को पॉइंट किया, ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, हो सकता है वो मोमेंटरी हो सकता है वो पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन का हो सकता है वो पॉइंट ऑफ टाइम एक महीने का हो सकता है वो पॉइंट ऑफ टाइम एक साल का हो, लेकिन है तो पॉइंट ही। समझिएगा, अब बहुत सारे ईयर्स है, उसमें एक टाइम एक ईयर को पॉइंट किया है ना, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम ही कहलाएगा भाई। ऐसा मत समझिएगा कि वो एक साल का बहुत लंबा समय तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो भी पॉइंट ही है। एक हफ्ते का टाइम भी है तो वो भी पॉइंट है, क्योंकि हफ्ते में किसी पर्टिकुलर एक दिन को इंडिकेट किया गया है ना, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। अब जरा समझिएगा, मॉर्निंग इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम। अब मॉर्निंग क्या होती है, सपोज सुबह 6 बजे से आप 11 बजे तक मॉर्निंग मान लो, मतलब ये 5 घंटे का टाइम है, तो क्या इसमें कोई फिक्स टाइम बताया है, नहीं। तो उस फिक्स टाइम को पॉइंट करने के लिए सुबह, अब सुबह कोई भी टाइम हो सकता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है। फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग ही बोल दिया ना। आफ्टरनून फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इवनिंग फिक्स टाइम, शाम का जो समय है। चाइल्डहुड, पूरा बचपन का जो पूरा लंबा समय, उसको एक ही वर्ड एक ही पॉइंट के साथ पॉइंट आउट कर दिया गया, चाइल्डहुड। यंग एज, मतलब ये खुद एक फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम जरूरी नहीं कि एक मोमेंटरी हो, फिक्स टाइम एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 24 घंटे का भी हो सकता है कई सालों का एक पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है गाइस। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फॉर का, ध्यान दीजिएगा, फॉर का यूज कब होता है, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम, समय का पीरियड, बहुत लंबा समय। लेंथ ऑफ टाइम, ऐसा टाइम जिसकी लेंथ बड़ी हो। कैसे, 15 मिनट से वो गाना गा रहा है, अब उस 15 मिनट को लेंथ में देख रहे हैं। 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लंबा समय 15 मिनट। 15 दिन से वो यहां आ रहा है, 15 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत बड़ी लेंथ है वो। जरा समझिएगा,
कोई भी 2 महीने से वो इंग्लिश सीख रहा है, 2 महीने बहुत बड़ी लेंथ है समय की, 4 साल से वो बिजनेस कर रहा है, 4 साल बहुत बड़ी लेंथ है, तो आपको समय की लेंथ नजर आएगी। अब वो समय की लेंथ किस में होगी? वो समय की लेंथ सेकंड में भी हो सकती है, वो समय की लेंथ मिनट में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, वीक्स में भी हो सकती है, ईयर्स में भी हो सकती है, डिकेड्स में भी हो सकती है, सेंचुरीज में भी हो सकती है, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं, फ्यू, मैनी, सम। मतलब कैसे? ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये जब वर्ड आए, सेकंड्स, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, इसके आगे आप कोई डिजिट पाले, 50 सेकंड से वो वेट कर रहा है, 50 सेकंड, 50 सेकंड्स, 15 मिनट से वो सेंटेंस बना है, 15 मिनट, कोई भी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, यहां पर कोई डिजिट आ जाए। आवर्स 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 50 घंटे, 50 घंटों से वो पढ़ रहा है, 50 घंटों से वो किताबें पढ़ रहा है। डेज 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 100 दिन की क्लासेस है ना हमारी, 100 दिन से मनीष सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, 100 दिन से मतलब 400 डेज, इसके लिए लगेगा फॉर। जैसे आएगा वीक्स, 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, 7 हफ्तों से, 12 हफ्तों से, 15 हफ्तों से, महीने, महीने, वीक्स हो गए, महीनों को लिखा नहीं शायद मैंने ना, ठीक, महीना नहीं लिखा है, 2 महीनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 10 महीनों से, 12 महीनों से, 20 महीनों से, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वो 20 महीनों से बिजनेस कर रहा है, वो 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है। वीक्स, ईयर्स, ईयर्स 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, मैं 15 साल से उसका इंतजार कर रहा हूं, 15 साल से। विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 12 साल से। या फिर डिकेड्स, वो 2 दशकों से रन बना रहा है। जैसे सचिन के बारे में बात कर रहे हैं, सचिन 2 दशकों से रन बना रहा है, अभी तक रन की भूख खत्म नहीं हुई सचिन की, 2 दशकों से, फॉर 2 डिकेड्स। सेंचुरी, शताब्दियों से लोग, मतलब कई शताब्दियों से लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं, शताब्दी, हजारों सालों से, 5000 साल हो गए कृष्ण को आए हुए इस धरती पर, कई हजारों सालों से लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं, 5 शताब्दियों से लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए बोलते हैं सेंचुरीज। अब सेंचुरीज मतलब वैसे तो होना चाहिए शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल, कई सालों से लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातें कर रहे हैं, कई सेंचुरीज से। अब जरा समझिएगा, फ्यू के आगे कुछ भी लग सकता है, वो कुछ दिनों से यहां आ रहा है, कुछ दिनों, फ्यू डेज, वो कुछ महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, फ्यू मंथ्स, वो कुछ सालों से बिजनेस कर रहा है, फ्यू मंथ्स, मैनी, कई दिनों से वहीं आ रहा है, मैनी डेज, ऐसा भी आया तो फॉर ही लगाना है, या सम मतलब कुछ दिनों से वहीं आ रहा है, सो ही हैज बीन कमिंग फॉर सम मंथ्स, वो कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सम मंथ्स। तो सम, फ्यू, मैनी, ये वर्ड्स भी आएंगे तो फॉर ही लगाना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, सिंस का लगता है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स डे के लिए, फिक्स डेट के लिए, फिक्स मंथ के लिए, फिक्स ईयर के लिए, साथ ही साथ सुबह, दोपहर, शाम, सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, साथ ही साथ बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, जवानी से, सिंस यंग एज, इनके लिए भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल कहां करेंगे? इन चीजों के लिए। आ गया 2 सेकंड से, 50 सेकंड से, 15 मिनट से, 10 दिनों से, 15 घंटों से, 2 हफ्तों से, 4 महीनों से, 5 सालों से, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, कुछ फ्यू, कई, मैनी, कुछ, सम, ये भी इस्तेमाल होंगे तो फॉर में ही इस्तेमाल होंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, वापस आता हूं मैं उसी चीज पे वापस। सिंस और फॉर, सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय, निश्चित डेट, निश्चित डे, निश्चित मंथ और निश्चित ईयर, इनके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके साथ ही सुबह, दोपहर, शाम, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, है ना। और अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, एक लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बात होती है, 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स, 15 दिनों से फॉर 15 डेज, 2 सालों से फॉर 2 ईयर, 10 घंटों से फॉर 10 आवर्स। धीरे धीरे बोल बोलकर आदत हो जाएगी। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, मैं उम्मीद करता हूं इसको बाद में वीडियो को पॉज करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। कम ऑन सर, अगर किसी चीज के पीछे लास्ट लग जाए तो सिंस लग, हाँ देखिए, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर उसके पीछे लास्ट लग जाए, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर लास्ट लग जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर ये आ रहा है तो आपको लगाना है सिंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर लास्ट कुछ करके कुछ भी आ जाए तो आपको लगाना है सिंस। लेकिन अगर आ गया पिछले 2 दिनों से, देखना मेरी बात है मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट 2 डेज,
तो आप इसमें सिंस लगाएंगे नहीं। अब यहां लिखना होगा आपको द और फिर लगाना होगा फॉर द लास्ट 2 days। अब यहां सिंस नहीं लगेगा, जरा समझना, मैंने बोला लास्ट 4 months, क्योंकि 4 month के आगे क्या लगाओगे आप 4, तो यहां उसको लास्ट लगाओगे नहीं, लास्ट के आगे फिर द लगाओ और फिर 4 लगा लो। समझना, लास्ट 2 years, तो आपको लग रहा है लास्ट आने से इसके आगे सिंस लग जाएगा, नहीं भाई, उसके आगे पहले द लगाओ और फिर 4 लगाओ। फॉर द लास्ट 2 years, जो मैं समझा रहा हूं बहुत अनुभवों के आधार पर सिखा रहा हूं, जरा समझिएगा। लास्ट करके कुछ आए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो आपको लगा देना है सिंस। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि पिछले 2 दिनों से, फिर आप सिंस नहीं लगा सकते भाई, फिर आपको क्या करना होगा, उस लास्ट के पहले द लगाओ और फिर 4 लगाओ, 4 ही लगाना पड़ेगा, सेंस नहीं आएगा, यहां गलत होगा, समझा दूं। कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता कि यहां सेंस लगा दो आप, यहां पर आपको लास्ट के आगे द लगाओ और फिर 4 लगा दो, तो ही वो सही माना जाएगा। पिछले 2 दिनों से, फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 4 महीनों से, फॉर द लास्ट 4 months, पिछले 12 सालों से, फॉर द लास्ट 12 years। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद पहली बार देख रहे होंगे इसलिए ऐसा लग रहा होगा, पहली बार देख रहे होंगे ना, क्योंकि मुझे पता है आप सेंस तक ही लिमिटेड होंगे। गाइस ये फॉर है, फॉर लगाने के लिए, क्योंकि ये अगर मैं बोलता हूं 2 दिनों से तो आप क्या लगाएंगे, फॉर 2 days, पर मैं बोलूं पिछले 2 दिनों से तो सेंस थोड़ी लग जाएगा भाई, हमको उसके जो लास्ट लगाया ना उसके आगे पहले द लगाओ फिर 4 लगा लो, वो एग्जैक्ट होगा कॉन्सेप्ट। यही कॉम्पिटिटिव का कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। ज्यादातर लोग यहां गलतियां कर लेते हैं कि सेंस लास्ट 2 days, नहीं, गलत होगा। फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट 4 months, फॉर द लास्ट 15 years, यहां पर फॉर ही लगने वाला है। वहां पर से भले सेंस आ जाए, भले लास्ट आ जाए, लास्ट के पहले क्या लगाना है, द, और उसके पहले फॉर का इस्तेमाल कर लेना। ये नया कॉन्सेप्ट होगा शायद आप लोगों के लिए, अभी सीखना। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब मैं सेंटेंस को पूरा करता हूं, पूरा क्लियर करता हूं, जरा समझना। वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है। अब 2 साल से मतलब फॉर 2 years, क्या लगाया, फॉर 2 years, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। अब मैंने बोला मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही है, माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन हैज बीन रिपेयरिंग अ फैन फॉर 15 मिनट्स, लेंथ ऑफ टाइम है फॉर 15 मिनट्स। शिवाय बचपन से मस्ती कर रहा है, अभी थोड़ी ना मस्ती करना सीखा है, बचपन से मस्ती कर रहा है। शिवाय हैज बीन मेकिंग मिस्चीफ, मेक मिस्चीफ, मस्ती करना, मेक मिस्चीफ, मेकिंग मिस्चीफ, आईएनजी फॉर्म। शिवाय हैज बीन मेकिंग मिस्चीफ बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से नए नए काम सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग न्यू थिंग्स, नए नए काम, न्यू वर्क्स, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। शिवाजी महाराज बचपन से शेर का शिकार कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन हंटिंग द लायन सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग पीपल सिंस चाइल्डहुड। तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सूरज शाम से पत्र लिख रहा है, सूरज हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। अंकुश दोपहर से सो रहा है, अंकुश हैज बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। वो 2 दिन से टीवी देख रही है, कोई लड़की है। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी दोपहर, क्या बोला मैंने, 2 घंटों से, चलो सुबह से। सो शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से सेंटेंस बना रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 2 hours। मेरे पापा 30 सालों से पैसे कमा रहे हैं। माय फादर हैज बीन अर्निंग मनी फॉर 30 years। 5 बनाकर देखते हैं। विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। 12 years लेंथ ऑफ टाइम है, लंबा समय है। विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। विराट कोहली हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। क्या विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है? हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। विराट कोहली 12 साल से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? व्हाई हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। कौन 12 सालों से क्रिकेट खेल रहा है? हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 12 years। सुबह से बारिश हो रही है। अब बारिश होने के लिए कोई सब्जेक्ट होता नहीं, तो हम लोगों
लोगों ने लगाया इट। सो इट हैज बीन रैनिंग, अब रेन में आईएनजी, इट हैज बीन रैनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश क्यों हो रही है, व्हाई हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सॉरी कौन तो आएगा ही नहीं क्योंकि बारिश के लिए हुआ है, हु वाला बनने नहीं वाला है। देखो अंकुश सुबह से मोबाइल चला रहा है, अंकुश हैज बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, अंकुश सुबह से मोबाइल नहीं चला रहा है, अंकुश हैज नॉट बीन ऑपरेटिंग अ मोबाइल सिंस मॉर्निंग, क्या अंकुश सुबह से मोबाइल चला रहा है, हैज अंकुश बीन ऑपरेटिंग अ मोबाइल सिंस मॉर्निंग, अंकुश सुबह से मोबाइल क्यों चला रहा है, व्हाई हैज अंकुश बीन ऑपरेटिंग अ मोबाइल सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से मोबाइल चला रहा है, हु हैज बीन ऑपरेटिंग अ मोबाइल सिंस मॉर्निंग, मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे हैं, माय फादर हैज बीन अर्निंग मनी फॉर 30 इयर्स, मेरे पापा 30 साल से पैसा नहीं कमा रहे हैं, माय फादर हैज नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर 30 इयर्स, क्या मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे हैं, हैज माय फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 30 इयर्स, मेरे पापा 30 साल से पैसे कैसे कमा रहे हैं, कैसे, हाउ हैज माय फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 30 इयर्स, कौन 30 साल से पैसा कमा रहा है, हु हैज बीन अर्निंग मनी फॉर 30 इयर्स, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, हैव आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा हूं, व्हाई हैव आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, कौन 2 घंटों से टीवी देख रहा है, हु हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, रुचि शाम से पत्र लिख रही है, रुचि हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, रुचि शाम से लेटर नहीं लिख रही है, रुचि हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, क्या रुचि शाम से लेटर लिख रही है, हैज रुचि बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, रुचि शाम से लेटर क्यों लिख रही है, व्हाई हैज रुचि बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, कौन शाम से लेटर लिख रहा है, हु हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, मैं 15 मिनट से मैसेज भेज रहा हूं, आई हैव बीन सेंडिंग मैसेजेस फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से मैसेजेस नहीं भेज रहा हूं, आई हैव नॉट बीन सेंडिंग मैसेजेस फॉर 15 मिनट्स, क्या मैं 15 मिनट से मैसेजेस भेज रहा हूं, हैव आई बीन सेंडिंग मैसेजेस फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से मैसेजेस क्यों भेज रहा हूं, व्हाई हैव आई बीन सेंडिंग मैसेज फॉर 15 मिनट्स, मैं और कौन 15 मिनट से मैसेजेस भेज रहा है, हु हैज बीन सेंडिंग मैसेजेस फॉर 15 मिनट्स। गाइस कोई और चीज से पहले, सबसे पहले मुझे मोबाइल में कमेंट करके अभी की अभी बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है इस टेंस में, अभी की अभी बताना कमेंट करके, मैं अभी आपके कमेंट का अभी आंसर दूंगा, अभी की अभी मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आ गया तो यस लिख के रिप्लाई अभी की अभी करें, जल्दी करें फटाक से, जब तक मैं दूसरी चीज आगे बता रहा हूं आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी की अभी मैं कमेंट देखूंगा आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। ठीक, मैं 2 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूं, आई हैव बीन शूटिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन शूटिंग वीडियोस फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूं, हैव I been shooting videos for 2 hours, मैं 2 घंटे से वीडियो शूट क्यों कर रहा हूं, why have I been shooting videos for 2 hours, और कौन 2 घंटे से वीडियो शूट कर रहा है, who has been shooting videos for 2 hours। आराधना पटेल क्वेश्चन है, चाइल्डहुड के लिए सेंस लगेगा, एग्जैक्ट लगेगा, चाइल्डहुड के लिए हमको सेंस लगाना होगा। वर्षा बोल रही है आ गया, गुप्ता जी बोल रही है यस सर, माखन पवार यस। मुझे जल्दी बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड अबाउट दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जस्ट टेल मी, just comment me in the comment box by which I can just make understand to you in a proper manner। सर मैंने बोला कि विराट कोहली पिछले 10 साल से क्रिकेट, हाँ for the last 10 years, 2024 चल रहा है, मतलब 2014 तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, क्या 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 पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल, नहीं बिल्कुल काय का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया भाई, पीरियड ऑफ टाइम में लंबा समय है वो 2000, वो तो 2014 को दिखाया, क्या क्या बोले पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल, तो 10 साल की बात हो रही है ना भाई, 2010 का थोड़ी ना बात हो रही है, पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लॉक कर दे, सही निकलेगा। ठीक है बच्चों, बताओ मुझे समझ आ गया सर अच्छे से, नौसाद एग्जैक्ट, मितांशी ओके, और बताओ इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस टेंस, जस्ट टेल मी इन कमेंट।
If you have any comment in your mind about the present perfect continuous tense, just tell me by the comment. I will just resolve your problem what you have. Come on guys. चलो आ गया ना समझ में? सेंटेंस बनाना फिर शुरू करते हैं, जल्दी लीजिए एग्जाम्पल, कम ऑन। आपको कॉपी में लिखना है बेटा ना, मुझे बताना। मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कॉपी में लिखकर बताइए और आप कमेंट करके मुझे बताओ। मैं 4 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या बनने वाला है? जल्दी ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बनने क्या वाला है? मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या बनने वाला है गाइस? जल्दी बताओ। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप हो व्हाट्सएप उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। एग्जैक्ट। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। अंकुश, निकिता, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। क्यों आएगा? बीन के बाद क्यों आ रहा है? वर्ब के बाद कभी भी के पहले कभी नहीं आता। अब उसको डिलीट मत कर देना, डायरेक्ट आगे बढ़ो। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। गुप्ता जी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। एग्जैक्ट। नौशाद खान, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। सुषमा सोलंकी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। 4 years अगो की बात तो हो ही नहीं रही है सुषमा। इंग्लिश फॉर 4 years अगो की बात नहीं हो रही, अगो की बात ही नहीं। अगो कब लगता है? पहले के लिए 2 साल पहले, 2 years अगो तब लगेगा। 4 साल पहले 4 years अगो, 15 मिनट पहले 15 मिनट्स अगो, है ना, 2 हफ्ते पहले 2 weeks अगो। यहाँ अगो की तो बात ही नहीं हो रही ना। सुमित विश्वकर्मा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। एग्जैक्ट। आराधना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। क्या बनाया बेटा? वही एग्जैक्ट बेटा, सही है। चलो आगे बढ़े, दूसरा सेंटेंस लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस, कम ऑन। वह सुबह से खाना बना रही है। वह सुबह से खाना बना रही है, जल्दी बनाओ। वह सुबह से खाना बना रही है, क्या होगा? जल्दी से ट्रांसलेट करके बताइएगा। वह सुबह से खाना बना रही है। वह सुबह से खाना बना रही है, जल्दी बनाओ दोस्तों। वह सुबह से खाना बना रही है, बोलो बेटा। She has been making food since morning. Since morning, making food नहीं है ना, कुकिंग फूड। खाने के लिए क्या लेंगे हम? कुकिंग फूड, है ना। हम नाश्ता बनाते हैं तो वहां मेकिंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा, पर खाना बनाने के लिए हम कुकिंग फूड बोलेंगे। जल्दी बनाओ दोस्तों। वह सुबह से खाना बना रही है, क्या होने वाला है? सो वह मतलब शी के साथ क्या लगने वाला है? हैज बीन। शी हैज बीन बना रही है कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। सुबह से के लिए क्या लगने वाला है? सिंस। तो सिंस मॉर्निंग मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अधिकतर लोगों का रिप्लाई सही है। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट। आगे बढ़िए दोस्तों। जैसे मुझे लिखना है मेरे पापा सुबह से मुझे पीट रहे हैं। मेरे पापा सुबह से मुझे पीट रहे हैं, जल्दी बनाओ, क्या होगा? मेरे पापा सुबह से मुझे पीट रहे हैं। अब मितांशी ने लिखा है शी हैव बीन कुकिंग फूड। मितांशी शी के साथ हैव नहीं लगेगा, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है ना। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन लगने वाला है, सुधारिएगा उसको। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, कहां से आ गया ये? मेरे पापा सुबह से मुझे पीट रहे हैं, क्या बनने वाला है? जल्दी बनाओ। माय फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। श्रीराम, सही है बेटा। वर्षा, माय फादर हैज बीन बीट मी नहीं होगा, वर्षा बीट नहीं, बीटिंग। हाँ बोलो बेटा। माय फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही। बच्चा सही बना रहा है, तुम भी सही बनाओ। पृथ्वीराज सिंह चौहान, माय फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। पृथ्वीराज सही है, महाराज की जय हो। माखन पवार, माय फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। सुषमा सोलंकी, माय फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है। कड़कड़ा रही है, जल्दी बनाओ। सुबह से बिजली कड़कड़ा रही है, सेंटेंस बनाइएगा गाइस फटाफट। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है, कम ऑन। बिजली कड़कड़ाना, उसके लिए वर्ड आता है बेटा थंडर। क्या वर्ड लेना है आपको? थंडर।
ये वर्ड लिया आपने थंडर, थंडर मतलब होता है बिजली का कड़कड़ाना, ठीक है। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है, जल्दी बनाओ दोस्तों। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है, दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है। बिजली के लिए कोई नहीं लगेगा बेटा, इट लग जाएगा, है ना। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है, दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है दोस्तों, जल्दी जल्दी। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही है। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बनाइए। दोपहर से बिजली कड़कड़ा रही, क्या होगा? इट हैज बीन थंडरिंग Since afternoon. यस, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिएगा गाइस, नेगेटिव सेंटेंस, कम ऑन। अंकुश पिछले साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। अंकुश पिछले साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, जल्दी बनाना। अंकुश पिछले साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा? इट हैज बीन थंडरिंग सिंस आफ्टरनून, पिंकी सही है। इट हैज बीन थंडरिंग सिंस आफ्टरनून, पृथ्वीराज सही है। महाराज, महाराज की जय हो। जल्दी बनाओ फटाफट। अंकुश पिछले साल से इंग्लिश नहीं सीख रहा है, बनने क्या वाला है? आगे बढ़ो। निकिता सही है बेटा, यस बोलो बेटा। Ankush has not been learning English since last year. सिंस लास्ट ईयर एग्जैक्ट है। अब यहाँ अंकुश ने फॉर द लास्ट ईयर कर दिया है, उसमें डिजिट आ जाए ना तो आपको फॉर द लास्ट कर देना है। तो मैं डिजिट है क्या, लास्ट करके बढ़ाया ना, तो आपको सिंस लगाना है। सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट आवर। अंकुश हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट ईयर। बाप रे, सबके सब फॉर द लास्ट ईयर कर रहे हैं आजकल, क्या बात है। वर्षा, मैंने इसका नहीं बोला था, डिजिट आ जाए ना 10 सालों से, पिछले 10 सालों से, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अगर पिछला ही आ गया, पिछला महीना, पिछला ईयर, तो सेंस लगा दो वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ो। जितने भी लोग लाइव है वो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टेटस पे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, वीडियो की अप्रोच, वीडियो के रिच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। अंकुश हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, अब अंकुश ने सही किया। चलो आगे आगे आगे, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक। वे 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, जल्दी बनाओ। वे 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ। वो 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, वे है ना, वे 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, जल्दी बनाओ। वे 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, सेंटेंस बनाओ। ढूंढना, ढूंढने के लिए हम बोलेंगे सर्च, नौकरी के लिए हम बोलेंगे जॉब, ढूंढने के लिए सर्च, जल्दी बनाओ। वे 2 सालों से नौकरी नहीं ढूंढ रहे। श्रीराम, दे हैव नॉट बीन फाइंडिंग अ जॉब फ्रॉम, क्या लिखा आपने, फ्रॉम नहीं, फॉर 2 ईयर्स, सही है। अंकुश, दे हैव नॉट बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर द लास्ट ईयर। अंकुश के दिमाग में फॉर द लास्ट घुस गया है, सेंटेंस नहीं भरेंगे। कमान 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 गाइस, आगे बढ़ना है, फटाफट कीजिए। दे हैव नॉट बीन सर्चिंग अ जॉब फॉर 2 ईयर्स, सुमित सही है। दे हैव नॉट बीन सर्चिंग जॉब फॉर 2 ईयर्स, सर्चिंग अ जॉब लिखिएगा। दे हैज नॉट बीन, क्वेश्चन क्यों लग रहा है गुप्ता जी, क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। दे हैव नॉट बीन फाउंडिंग, फाउंडिंग नहीं होगा आराधना, फाइंड होगा, फाइंड के साथ आएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे लगता है, फाउंड तो सेकंड फॉर्म हो गया फाइंड का। हाँ बोलो बेटा। They have not been finding a job for 2 years. Yes, exact. पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराज बोलिए। They have not been searching job for 2 years. अंकुश, they have not been finding a job for 2 years. अब अंकुश सही लिख रहा है। अंकुश ने थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा आराम लग रहा है उसको। अब
निकिता यादव, दे हैव नॉट बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 2 years. आराधना फाइंडिंग, यस 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 आराधना। चलो आगे बढ़ते हैं, सही बनाया है मैक्सिमम लोगों ने। सो दे हैव नॉट बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 2 years. नेक्स्ट लेता हूं मैं, क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? इंट्रोगेटिव है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? जल्दी बनाओ, क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? जल्दी बनाइएगा, क्या हम सुबह से जन्मदिन मना रहे हैं? जल्दी रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों, बोलो। Why ना 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 ना, क्या 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 से बनाए ना? have we been making birthday? ना ना, सेलिब्रेटिंग बर्थडे। celebrating birthday हाँ। since morning? सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट है बेटा। हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग? नौसाद, हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। अंकुश सही। श्रीराम, हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट। राहुल सिंह सावनेर, दे हैव नॉट बीन सर्चिंग अ जॉब। सर्चिंग जॉब हो गया राहुल, है ना, ठीक है, आपने सही लिखने का सोचा होगा, गलत हो गया होगा। आगे बढ़ो। सुमित, हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग? सही है, नो प्रॉब्लम। हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग? नौसाद सही है। व्हाट हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग? व्हाट कहां से आ गया, क्यों आ गया व्हाट? ये इसके इस क्या के लिए व्हाट नहीं आता। जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है ना, जैसे तुम सुबह से क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या आया ना सेंटेंस के बीच में, तुम सुबह से क्या, इसके लिए व्हाट लग जाएगा। शुरू वाले क्या के लिए व्हाट नहीं आता कभी। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, तो क्या आएगा, क्या हम। सो हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, अंकुश 2 सालों से सूरज का इंतजार क्यों कर रहा है? जल्दी बनाओ, टफ लगेगा पर बनाने की कोशिश करो। अंकुश 2 सालों से सूरज का इंतजार क्यों कर रहा है? जल्दी बनाओ। अंकुश 2 सालों से सूरज का इंतजार क्यों कर रहा है? जितना बना बना के देखेंगे ना दोस्तों, उतना आसान हो जाएगा। अंकुश 2 सालों से निकिता ने हैव वी बीन, हाँ निकिता आपने बीन नहीं लगाया बेटा, बीन लगाओ। अंकुश 2 सालों से सूरज का इंतजार क्यों कर रहा है? बोलो बेटा। Why has Ankush been waiting फॉर for सूरज 2 सालों से, फिर से एक बार फॉर लगेगा, फॉर ईयर्स, एग्जैक्ट। जल्दी बनाओ दोस्तों। श्रीराम, व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? सही है, क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? सही है, आगे बढ़ो। अंकुश 2 सालों से सूरज का इंतजार, व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? आराधना पटेल, व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? सुमित विश्वकर्मा, व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? वर्षा, व्हाई हैज अंकुश बीन वेटिंग फॉर सूरज फॉर 2 years? एग्जैक्ट है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत खूब, जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। चलो हो गया, आगे सही है, वाई हैज अंकुश बीन। अब नौसाद ने लिखा है वाई हैज बीन अंकुश, नहीं है नौसाद, क्या लिखना है, वाई हैज अंकुश बीन। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो? बना के बताओ, जो बनाएगा उसको मेरी तरफ से इनाम। कोई भी हो सकता है, वो अंकुश भी हो सकता है। तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जैक्ट मुझे बना के बताओ। बहुत कम बना पाएंगे,
मैं जानता हूं तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, जल्दी बताओ मुझे, तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, हाउ मेनी ईयर्स, हम कुछ ने लिखा हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, मैं बोल रहा हूं गलत है, कुछ तो गलत है, क्या है वो देखना है आपको। श्रीराम फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन, गलत, फ्रॉम नहीं आएगा। सुमित विश्वकर्मा फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, सुमित गलत, कभी कुछ गलत है, कुछ तो गलत है, वही सिखाना है। कम ऑन गाइस, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स गलत है, फिर क्या आना चाहिए, दूसरे रिप्लाई करके बताओ। हाँ बोलो बेटा। How many have you been studying for? फॉर तो आएगा ही नहीं, वहां तो कुछ है, Since, कुछ है ही नहीं। तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो कुछ है ही नहीं, since, थोड़ा गलत है। बनाओ दोस्तों जल्दी, टफ आ जाते तो भाग जाते हो ऑनलाइन से, क्यों, इजी इजी सीखना है बस, टफ नहीं सीखना, जल्दी बनाओ फटाफट। आराधना पटेल हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, आराधना कुछ तो गलत है। श्रीराम फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, एग्जैक्ट है, अब एग्जैक्ट है श्रीराम, अब एग्जैक्ट है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों से, जरा समझिएगा वर्ड क्या है। अगर हमको बोलना है कितने सालों से, क्या लगेगा इंग्लिश में, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अगर हमको बोलना है कितने महीनों से, फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अगर हमको बोलना है कितने दिनों से, फॉर हाउ मेनी डेज। कितने घंटों से, फॉर हाउ मेनी घंटों से, आवर्स। ठीक है, ऐसे लगता है, फॉर लगता है, क्यों लगता है, जरा समझिएगा। अगर मैं बोलूं तुम कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, आपका आंसर क्या आएगा, मैं 2 सालों से पढ़ाई कर रहा हूं। सपोज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, ये सपोज आपका आंसर है, फॉर 2 ईयर्स। तो यही फॉर क्वेश्चन में चले जाता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यही फॉर क्वेश्चन के लिए आगे चला जाता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, है ना, ये हट जाता है क्योंकि वहां हाउ मेनी ईयर्स आ जाता है, पर ये फॉर आगे जाके लग जाता है। कितने सालों से, हमने बोला 2 सालों से, तो से के लिए क्या इस्तेमाल किया, फॉर। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कितने सालों से, तो यही फॉर आएगा ना आगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, ऐसे ही बनता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितने दिनों से रोहन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कितने दिनों से रोहन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अब तो हिंट मिल गई है, मेरे अकॉर्डिंग आपको बनाते आ जाना चाहिए। कितने दिनों से रोहन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ दोस्तों, जल्दी गाइस। कितने दिनों से रोहन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, सर ये सही हो सकता है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग फॉर, ये भी सही है श्रीराम। अब ये श्रीराम है कौन, एक्चुअल आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिम और हर, शी में भी और ही में भी। कौन है श्रीराम, मुझे बताओगे आप, हो कौन, क्योंकि सही लिख रहे हो आप। फॉर हाउ मेनी डेज हैज रोहन बीन ब्लैकमेलिंग यू, एग्जैक्ट है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग, फॉर हाउ मेनी आना चाहिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। आप गुप्ता जी, फॉर हाउ मेनी डेज हैज रोहन बीन ब्लैकमेलिंग यू, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो नाम तो बता सकते हो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो नाम तो बताओ। बहुत बढ़िया। फॉर हाउ मेनी डेज रोहन हैज बीन नहीं आएगा ना साथ, वहां भी इंट्रोगेटिव बनेगा। फॉर हाउ मेनी डेज हैज रोहन बीन, जल्दी बनाओ। राम सर, ओके
निकिता यादव, फॉर हाउ मेनी डेज, जल्दी बनाओ दोस्तों। जी जी। For how many days हैज रोहन, for how many days has Rohan been blackmailing you? यस एग्जैक्ट है बेटा। फॉर हाउ मेनी डेज हैज रोहन बीन ब्लैकमेलिंग, फॉर यू नहीं, ब्लैकमेलिंग यू आएगा। नेक्स्ट, कौन बचपन से मुझे सता रहा है, कौन बचपन से मुझे सता रहा है, जल्दी बनाओ। सताने को क्या बोलेंगे? सताने को बोलेंगे हम टीस, ठीक है। कौन बचपन से मुझे सता रहा है, जल्दी बनाओ। Sir, यस, who लिख के बताओ। कौन बचपन से मुझे सता रहा है? नेक्स्ट बनाओ। फॉर हाउ मेनी डेज रोहन हैज बीन, नहीं पृथ्वीराज, क्या लगने वाला है? फॉर हाउ मेनी डेज हैज रोहन बीन। जब भी WH वर्ड आए उसके बाद इंट्रोगेटिव पैटर्न ही आना चाहिए, अफर्मेटिव पैटर्न नहीं। Who has been disturbing since childhood? ना, डिस्टर्ब नहीं आएगा भाई, सताना। अब बच्चा अगर सता रहा है तो उसको डिस्टर्ब बोलेंगे क्या? नहीं, इसको बोलेंगे टिस, TEAS, ये जो मैंने लिखा हुआ टिस। Sir, हाँ, how has been हाउ नहीं बेटा, who has been teasing me since childhood? Yes, who has been teasing me? टीस की स्पेलिंग मैंने फिर बताया आपको कि जब भी किसी वर्ब में लास्ट में ई आ जाए तो उसमें ING जोड़ने के लिए वो लास्ट वाला ई हटाना पड़ता है, तभी ING जुड़ता है। फिर भी गलती कर रहे हो। For how many days have you been blackmailing रोहन? रोहन कहाँ था? Who has been teasing since childhood? कौन मुझे कर रहा है ना, तो who has been teasing me, me भी तो आएगा। Who has been teasing me since childhood? Yes, सही है। Who has been teasing me since childhood? Exact है। लिखो नेक्स्ट वाला। कौन कौन सुबह से किताबें पढ़ रहा है? कौन सुबह से किताबें पढ़ रहा है, जल्दी बताओ। कौन सुबह से किताबें पढ़ रहा है? ध्यान से देखना सेंटेंस को। कौन सुबह से किताबें पढ़ रहा है? क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। कौन सुबह से किताबें पढ़ रहा है? जी। Who have been reading since morning? रीडिंग बुक्स, since morning. एग्जैक्ट। कौन सुबह से बुक पढ़ रहा है? यस और सर, पृथ्वीराज चौहान, यस और सर दोनों की स्पेलिंग गलत लिख दी तुमने। यस की स्पेलिंग भी गलत और सर की स्पेलिंग भी गलत। बहुत बढ़िया। Sir, Who have been reading books since morning? आराधना, who have been reading books since morning? अंकुश, who have been reading books since morning? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। Who have been reading books since morning? अंकुश सही, आराधना सही, बहुत बढ़िया। बनाओ। कौन 2 हफ्तों से, कौन 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट बना रहे हैं? जल्दी बनाओ। कौन 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट बना रहे हैं? क्या होगा? कौन 2 हफ्ते से प्रोजेक्ट बना रहे हैं? कौन 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट बना रहे हैं? Who have been reading books since morning? सही है। हाँ। who have been making projects for 2 weeks? For 2 weeks, एग्जैक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। कौन के लिए भी हु ही आएगा? नहीं, कौन के लिए हम लगाएंगे, जैसे देखो हु तो आएगा लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल के इस्तेमाल कर लेंगे। फिर कौन मतलब ज्यादा सब्जेक्ट को हम इंडिकेट कर पाएंगे। हु हैव बीन बोलना पड़ेगा, फिर हु हैज बीन नहीं लगा पाएंगे आप। हु हैव बीन है ना। हु हैव बीन वर्किंग, 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो हु हैव बीन वर्किंग प्रोजेक्ट्स, बना रहे हैं, मेकिंग प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स भी बोल दिया तो कोई गलत नहीं है। फॉर 2 वीक्स, एग्जैक्ट।
रामेश्वर भायोस्कर, बहुत दिनों बाद आए हो भाई, रेगुलर आया करो। हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सिंस मॉर्निंग, सेलिब्रेटिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है पर चल जाएगा। हु हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। अब ये नौशाद आपने जो वीक लिखा है ना, ये कमजोर वाला वीक है, हफ्ते वाला वीक ये होता है, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। Who have been making project for 2 weeks? Exact. मोहन माखन पवार, who have been making project for 2 years? Sentence जरा समझना, कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है? कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है? जल्दी बनाओ। कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है? डांटने को बोलते बेटा इंग्लिश में स्कोल्ड। क्या बोलते हैं? स्कोल्ड या फिर चाइड, या फिर चाइड, दोनों का मतलब होता है डांटना। Who have been making project for 2 weeks? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा मितांशी। Who have been making project for 2 weeks? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा राहुल सिंह सावनेर। क्या? हाँ, कौन तुम्हें सुबह से डांट रहा है? Who has been scolding you since morning? अंकुश। Who has been, श्रीराम आपने has been नहीं लगाया है। Who has been scolding you since morning? Yes. Who has been scolding you since morning? नौशाद, yes. Who have been लगाया नौशाद आपने, have been नहीं आएगा। एक के लिए बात हो रही है, एक सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए। Who has been scolding you since morning? एग्जैक्ट है। आगे बढ़ो फटाफट। सिंस मॉर्निंग, बहुत बढ़िया निकिता। हु हैज बीन स्कोल्डिंग यू सिंस मॉर्निंग? पृथ्वीराज सिंह चौहान, हु हैव बीन, पृथ्वीराज हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। एक के लिए प्रश्न किया गया है। हु हैज बीन, हु हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स? कमॉन पृथ्वीराज, हैव बीन नहीं आएगा बेटा ना, हैज बीन आएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक सेंटेंस है जिसको आपको पांचों में बना के बताना है। एक सेंटेंस को पांचों में फटाफट टाइप करना है दोस्तों। देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं एक सेंटेंस को पांचों में। चलो बनाने के लिए तैयार हो? Yes, sir. चलो बनाते हैं एक सेंटेंस को पांचों में। सुबह से बारिश हो रही है, जल्दी बनाओ। सुबह से बारिश हो रही है, पांचों में बनाना फटाफट। 5 बनते तो 5, 4 बनते तो 4, वो आपके हिसाब से दिखना। सुबह से बारिश हो रही है, जल्दी बनाओ। सुबह से बारिश हो रही है, सेंटेंस बनाओ। पांचों बनाना है, 5 बनते तो 5, 4 बनते तो 4, जैसा आपको लगे। जितने भी लोग लाइव है कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, स्टेटस पे शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप पे उस पे जरूर शेयर कीजिएगा। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बनाइएगा। जल्दी बनाओ दोस्तों। सुबह से बारिश हो रही, क्या बनने वाला है? ठीक, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग ये रहा। ठीक, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश क्यों हो रही है? व्हाई हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और पांचवा पैटर्न बनेगा नहीं। बहुत बढ़िया, नौशाद ने बना लिए, सुमित ने बना लिए, वर्षा ने बना लिए।